अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ़ अल-नूर दवाखाना की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा जिन लड़कों के जब बालिग होने के बाद उनके चेहरे पे दाग धब्बे और पिंपल्स निकल आते हैं, आज उनके लिए मेरा नुस्खा है। मगर सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मर्ज़ होता है ये मैदे की ख़राबी की वजह से होता है। आजकल जो बच्चे हैं वो बाज़ार से पकोड़े, समोसे, तली चीज़ें, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन जिस तरह के ये शवारमे हो गई, बर्गर हो गए, ये चीज़ें हमारे मैदे को डिस्टर्ब करते हैं। नाज़रीन, जो आपके चेहरे का जो तल्लुक़ है, जो चेहरे की खूबसूरती है, वो आपके मैदे की वजह से है। अगर आपका मैदा जवान रहेगा, अगर आपका मैदा ठीक रहेगा, तो इंशाअल्लाह आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये प्रॉब्लम होते हैं, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो इससे हमारे मैदा भी डिस्टर्ब होता है और मैदे में सीने में तेज़ाबियत और इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जैसे कि ज़हनी टेंशन वग़ैरह हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीपी हाई हो रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, उनका मोटापा बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की खुराक का बहुत ख्याल रखें। नाज़रीन, इस मर्ज़ के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो आपकी जल्द हज़म हो, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो, आपका मैदा में और जिगर में गर्मी ना हो। चूँकि आजकल मौसम भी गर्म है, गर्मी की वजह से वैसे ही ऊपर से अगर ऐसी खुराकें खाएंगे तो बहुत से बच्चों को जो है ना, ये पिंपल्स वग़ैरह और ऐसे स्किन के जो अमराज़ हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम शुरू हों तो सबसे पहले तो अगर आप मैदा, जब आप पहले कोशिश करें कि मैदे को बेहतर करें। अगर मैदे की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने मैदे को बेहतर करें। मैदे को बेहतर करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इमली तकरीबन 11 से 12 दाने होंगे और आलू बुखारे के 3 दाने हैं। ये रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह उसी पानी में उसको मल के, ताकि अच्छे तरीके से उसका गूदा जो है पानी में शामिल हो जाए। उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच आपने शक्कर का इस्तेमाल करना है, शक्कर मिलाकर वो इस्तेमाल करें। और ये जो नुस्खा है ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के अगर कोई पेशेंट हैं तो वो फिर शक्कर ना मिलाएं, वो छिलका इसमगोल मिला सकते हैं या इसी तरह पी सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है जिन लोगों को मैदे और जिगर की गर्मी रहती है। तो इसके बाद नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, सबसे अच्छा और आसान तरीका, आप महंगे जो क्रीमें यूज़ करते हैं उससे बेहतर है कचूर पाउडर। आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। वो आप तकरीबन 50 ग्राम कचूर ले लीजिए, उसको कपड़ा छान कर लें। कपड़ा छान करने के बाद इसको पानी में, यानी कि 1 चम्मच लें, चम्मच के साथ उसके अंदर पानी में पेस्ट सा बना के रात सोने से पहले अपने चेहरे पे जहाँ पे पिंपल्स वगैरह हैं वहाँ पर इसको लगाएं और सूखने के बाद आपको उसे पानी के साथ इसको अपना चेहरा वॉश कर लें। आप देखें चंद ही दिनों में आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह थी वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगी। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, अगर आपने स्किन की किसी भी अमराज से बचना है तो अपने मैदे को बेहतर करना है। नाज़रीन, अगर आपने सदा जवान रहना है तो अपने मैदे को बेहतर करना होगा। नाज़रीन, अगर आप डॉक्टरों और हकीमों से दूर रहना चाहते हैं तो अपने मैदे को बेहतर करें। अपनी नींद तकरीबन 6 से 7 घंटे पूरी करें सुकून से और इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें। अल-नूर दवाखाना, हकीम आसिफ़। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।